क्वार्टर बनी हुई है झारखंडियों की। रह कौन रहा है? बाहरी रह रहा है, जो नौकरी करने आए, जो बसाए गए लोग हैं। और हमारे लोग अगर उस क्वार्टर की मांग करते हैं तो उस क्वार्टर को खाली कराने के लिए 2 थाना की पुलिस बुलाई जाती है, 2 गाड़ी 3 गाड़ी पुलिस बुलाई जाती है। तो हमारे लोगों का, हमारे संगठन और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष का कहना है जमीन हमारी है। मातरम जलग्राम पार्टी की जय, जलग्राम पार्टी की जय, वर्दी मेरा जुनून की वर्दी मेरा जुनून की। इसी बीच पहले मैदान में आ जाता हूँ, रात की करवट लेने से पहले मैदान में आ जाता हूँ। लोग जब आंख मींचते उठते हैं तब मैं पसीने से आता हूँ, तपता हूँ हर दिन। यही जिंदगी का सुकून है, क्योंकि वर्दी मेरा जुनून है। अरे वक्त कहाँ रहा सुकून के जीने की, सपना जो है वर्दी में सोने की और जगने की, मेरा पागलपन तिरंगा में लिपटने की, क्योंकि मेरा खून वर्दी मेरा जुनून से उपजता है। जौहर झारखंड अभी झारखंड राज्य के गुमला जिला के बसिया प्रखंड के जो जगजोर गांव में अभी उपस्थिति हूं, और जो कि यहाँ पर ही जेल कैंप पार्टी की अभी बैठक हुई थी और वो अध्यक्षता किए थे जो रंजीत मुंडा जी। अब उससे पूछते हैं उन लोग का क्या रवैया है और क्या नहीं, उसको और किस उद्देश्य के लिए बैठे हैं। तो सबसे पहले तो जौहर दादा। सबसे पहले आपके जितने भी श्रोता हैं उन सबों को मेरा झारखंडी जोहार रहेगा। और आज की जो बैठक हम लोगों ने रखे, चुनाव के बाद ये पहला बैठक है। और जो पिछले जितने भी हम लोग कार्य किए हैं, पिछले साल जितने भी हम लोग कार्य किए हैं, उस कार्य का हम लोग समीक्षा किए। साथ ही आने वाला दिनों के लिए कि कैसे हम लोग कार्य करेंगे, उन्हीं का रूपरेखा तैयार करने के लिए आज हम लोग बैठे थे। और साथ ही हम लोग का जो संगठन है उनको जनता के बीच कैसे प्रभावशाली तरीका से प्रदर्शन करेंगे, यही आज का हम लोग का बैठक था, यही मुद्दा था। तो दादा से ये बात सुने और आगे तरफ आप लोग को मिलाते हैं, जो कि उनसे जो अपने परिचय देंगे और ये उद्देश्य के बारे में बताएंगे बैठक को। तो सबसे पहले तो जौहर दादा। जोहार, और आपके चैनल के माध्यम से सभी हमारे झारखंड वासी को और जेल कैंप के सभी साथियों को भी झारखंडी जोहार रहेगा। हम लोग आज जो विधानसभा जो चुनाव हुआ, ये पहली बैठक बसिया प्रखंड के जागजोर गांव में रखा गया था, जिसमें हम लोग का यह निर्णय हुआ कि भाई अब संगठन को अब मजबूत कैसे रखे, संगठन को आगे किस उद्देश्य से लेके चले। तो हम लोग का ये सब चर्चा हुई। इस चर्चा में यही निकल कर आया कि हमेशा हम लोग झारखंड की जनता की मुद्दा के लिए हमेशा टाइगर जयराम महतो जी का जो दिशा निर्देश है उसको हम लोग हमेशा बरकरार रखेंगे। और प्रखंड के साथ साथ टोटल पंचायत में कमेटी का विस्तार पहले प्रखंड वाइज करेगी, प्रखंड कमेटी करेगी जाकर। और प्रयास हम लोग का रहेगा कि भाई हमेशा छोटा से छोटा मुद्दा, और आज पंचायत स्तर ये देखने को मिलता है, जब गांव घर में पहुंचने के बाद पता चलता है कि बहुत से ऐसे मुद्दा है जो सहूलियत से निपटारा किया जा सकता है, लेकिन इस पर विशेष नहीं ध्यान देने की वजह से वो निपटारा ज्यादा गड़बड़ी में बदल जाता है, जिससे लोगों को कोर्ट कचहरी थाना पुलिस इसके चक्कर में बीतना पड़ता है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो टाइगर जी के जितने भी सेना है वो हमेशा एक टुकड़ा के आधार से किसी का भी समस्या को सुने और पंचायत स्तर पर बैठकर विचार करे और दोनों परिवार को आपस में मिलाकर हमेशा झारखंड के लिए एक नया उनको लोगों का परिवार को आगे बढ़ाने का दिशा निर्देश हमारा पार्टी दे, यही हम निवेदन करते हैं। आपका परिचय? हमारा परिचय हुआ, हम जेल कैंप पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जिला महासचिव विनय कुमार साहू उर्फ बंटी हुए। हमारा घर सिसई प्रखंड के छरदा गांव में स्थित है। दादा से जानकारी मिली और आगे तरफ मिलाते हैं, जो कि झारखंड में अभी जो जेल कैंप पार्टी का पूरा घूमते हैं और वो लोग उनको मालूम है क्या नहीं है, और उसको रूबरू आप लोग के बीच में करवाने जा रहा हूँ। दादा सबसे पहले तो जोहार। जोहार। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सनी संदीप तिग्गा हुआ। हम लोग अभी एक मिशन पे निकले हैं और इसकी लड़ाई 2.5 साल पहले 3 साल पहले हुई थी।
आज जिस तरह से झारखंड के खनिजों का, यहाँ के अधिकारों का, यहाँ के नियोजनों का जिस तरह से दोहन हो रहा है, इन्हीं सब मुद्दाओं पे हम लोगों ने एक संगठन बनाया और विधानसभा के मतलब जस्ट उससे पहले उस पार्टी का नाम दिया गया और उसका रजिस्ट्रेशन भी हो गया। और हम लोग का ये मतलब प्रयास है कि झारखंड की जो भी समस्या है उनका निदान हम अपने स्तर से चाहे पदाधिकारी हो या तो फिर आपके प्रखंड के हो, पंचायत के हो, लेकिन हम लोग का प्रयास है कि आने वाले दिन में हम लोग एक बेहतर रूप से झारखंड की दिशा और दशा को बदलने में अपना योगदान देंगे। तो वही प्रयास है। तो उसी क्रम में आज हमारे जिला, क्योंकि मेरा अगर मुख्यालय हमारा जिला कहा जाए तो मैं भी गुमला जिला के हूँ, बोले ये मेरा विधानसभा नहीं है, इसी से विधानसभा के बसिया प्रखंड के यहाँ कौन सा गाँव है, जगजोर में है। तो मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा यहाँ की कमेटी, प्रखंड कमेटी को कि बेहतर रूप से उनका प्रयास रहा और जो विगत विधानसभा में हमारी चूक हुई, कहाँ कम हुए, हम कहाँ नहीं कर पाए, सब इन चीजों का गहन चिंतन मनन किया गया और आगे उन सब चीजों को बेहतर करने का निर्णय लिया गया। दादा सबसे पहले तो और एक सवाल रहेगा मेरा कि झारखंड में जो रोजमर्रा यानी रोजगार की अभी तबाही मची हुई है, युवाओं को क्यों नहीं मिल रही, इसके कारण क्या है? देखिए, यहाँ ना उद्योग की कमी है, ना नियोजन की कमी है। कमी है कि झारखंड में जो भी सरकार, वर्तमान सरकार है, उसकी मंशा साफ नहीं है। अभी आप देखिएगा कि यहाँ के लोग अभी धान कट गया, कुछ दिन बाद में भट्ठा जाएंगे मजदूरी करने के लिए, लेकिन जो बाहर राज्य के हैं अगर झारखंड आते हैं तो यहाँ नौकरी करने, या वो 3rd ग्रेड का हो या 4 ग्रेड का हो, जो भी, इतना इतना फैक्ट्रियां हैं, टाटा है, टेल्को है, टिस्को है, वेदांता है, हिंडाल्को है, लेकिन हमारे लोग कहाँ हैं? अगर विकास की बात कही जाए तो विकास के नाम पे क्या क्या नहीं दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले ये आया कि देखिए बगल में चट्टान है, उसको ब्लास्ट करके वहां के लोगों को नुकसान पहुंचा के, कहीं ना कहीं नुकसान घर को पहुंचा के विकास कर, हमने विकास के नाम पे सब चीज दिया, डैम के लिए दिया जमीन, हमने उद्योगों के लिए दिया, हमें खनन के लिए दिया, लेकिन हमारे लोग, जो आप क्वेश्चन किए कि हमारे लोगों को उद्योगों में चाहे यहाँ रोजमर्रा में रोजगार नहीं है, कारण है कि सरकार जिसके ऊपर शक्तियां है देने की, उनकी मंशा साफ नहीं, इसीलिए आज हमारे लोग बाहर प्रदेश काम करने जा रहे हैं। अभी वर्तमान में जो कि अभी मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, इससे क्या झारखंड के मैया लोग को क्या सम्मान मिल रही है क्या? मैया सम्मान का नाम दिया गया है। अगर आप देखिएगा इस चीज को कि अगर फ्री का कोई चीज मिल जाए तो उसका मोल नहीं होता है। तो हम लोग चूंकि पढ़े लिखे हैं तो हम लोग इस चीज को देख रहे हैं कि बेहतर तो नहीं है। आपको अगर देना था तो बुजुर्गों को देते, जिनको सच में दवाई की जरूरत है, सच में उनके इलाज की जरूरत है, उनका शरीर नहीं सक रहा है काम करने, तो उनको जरूरत है। लेकिन आप इस तरह से बांट रहे हैं, वोट बैंक है कि जिस तरह से वोट बैंकिंग का काम किया जा रहा है, आज दीजिए कितना आर्थिक बोझ सरकार के ऊपर आएगी, पैसा कहाँ से लाएगी। तो कहीं ना कहीं ये चुनावी पुलाव था, मिला, और एक बार अगर नहीं देगा तो शायद वो विफल और ये होगा। तो देखिए कब तक चलेगा इसके। तो मुझे जहां तक हम लोगों को अंदाजा लगता है कि कुछ दिनों के बाद में यह कहा जाएगा कि हमारे केंद्र सरकार के पास में राज्य सरकार का इतना बकाया है, वो नहीं मिलने के कारण ये योजना बंद की जाती है। अब देखिए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन बंद है, यहाँ के सरकारी टीचरों का जो भी कारण बंद है, तो उनको रोक के विकास की योजनाओं को मतलब रोक के पैसा सिलेंडर करके मान के चलिए मैया सम्मान योजना दी जा रही है। इसलिए लाभकारी नहीं है लोगों को। जैसे 5 किलो राशन, इससे पहले अभी मैया सम्मान 5 किलो राशन मिलना चालू हुआ तो लोग आपको मजदूर नहीं मिलेंगे, आपके सामने है, मजदूरी करने के लिए लोग नहीं मिलेंगे। यही अगर राशन मिलता था, गरीबों को मिलता था, जिनके पास खेत नहीं था, आज राशन किसको मिल रहा है? खेत है उनको भी मिल रहा है, जिनके पास खेती हो करने के लिए उनको भी मिल रहा है। तो आज क्या है कि हमारे पास मजदूरों के में कोई खेत में जाना नहीं चाहता है। इन सबसे मतलब दुष्प्रभाव होगा। और इसे बताएं कि जो राशन मिला था, वोट बैंक नहीं देवे तो वोट तो राशन कट जाए, इस डर से भी लोग वोट देते हैं।
तो कहीं ना कहीं ये सब चीज चुनाव पुलाव है लोग। अभी झारखंड में जो कि अभी प्रचलित है जैसे सीजीएल गिराओ, हम्म। और जो कि बाबू लोग मार खा रहे हैं और मैया लोग सम्मान पा रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहते हैं बाबू को लोग के लिए? देखिए, हम लोग की संगठन छात्र के साथ में, चाहे वो सीजीएल का जरूर आप बोल रहे हैं, लेकिन जीपीएससी हो, सीजीएल हो, सहिया हो, कहीं पर भी सहायक पुलिस हो, कहीं पर भी रहा है, हमने तो कहा है एक एक जनता, चाहे वो कोई भी हो, जो झारखंड की भूखंड में रहता है और झारखंडी है सच में, जिसका खतियान है, जिसके आधार पे हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, उनका जो भी मुद्दा है वो हमारी मुद्दा है। तो सीजीएल के लिए हमने भी घेराव करने के लिए हमारे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की अगुवाई में गया हुआ था, उन्होंने प्रूफ दिया, अभी सीबीआई जांच हो रही है उस पे। तो कहीं ना कहीं आज जो धांधली हुआ था, जो सीटें बिकी हुई थी पैसा से, वहीं रोक लगा है। और इनका क्रेडिट तो मैं पूरी जनता, पूरी झारखंड की जनता को और पढ़ने वाले लोगों को, जेलकेम और हमारी झारखंड लोकतांत्रिक पार्टी जो है उनको देना चाहिए था, और हम पर लगे हुए। और एक सवाल रहेगा कि झारखंड में शिक्षा व्यवस्था अभी पूरा बेकार हुआ है, जान ही रहे हैं, और इससे गरीबों को शिक्षा नहीं मिल पाती है। कि कहीं टीचर की कमी है, कहीं कुछ और की कमी है, इसमें आप क्या नजर डालते हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज है, किसी ने कहा है, किस विद्वान ने कहा कि अगर किसी को मारना है तो उसको शिक्षा से मारो, उसकी भाषा से मारो। तो यहाँ वही एक उदाहरण उसको कहा जाए कि आपके लिए स्कूल तो बना है, टीचर दिया है, तो 35 में एक टीचर होना चाहिए। तो क्या आप जाके देखिए कि जमीनी स्तर पे क्या 35 टीचर, शिक्षा नीति बोलती है कि एक 35 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। तो आज जो शिक्षा की स्थिति देख, आज खिचड़ी भात खिला के भाव मतलब दे दिया जा रहा है, अंडा खाओ पढ़ो मत, सब चीज देगा लेकिन पढ़ाएगा ढंग से। मतलब आपको इस लायक बना रहा है कि आपके लिए फुटबॉल मैच तो रखा है, लेकिन आपका पैर काट दिया, तो किस तरह सा फुटबॉल। इसीलिए आज नौकरी में भी हमारे जो भी आज, इसीलिए हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि अगर शिक्षा को देखना है तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हुए, जो विधायक उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं वो जांच की जाए। अगर उनके बच्चे इस सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो शायद उनको मोह माया होगा, तो ये बेहतर है। तो किनका इस खिचड़ी स्कूल में और ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में किसके बच्चे पढ़ते हैं? हमारे बच्चे पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे। क्या मतलब उस जनप्रतिनिधि? तो शिक्षा चरमराने का सब चीज बना हुआ है, अधिकार सब दिया हुआ है, लेकिन जिसको उस अधिकार का रक्षा करने के लिए दिया है वही चोर है, कहां से करेगा। और दो सवाल और रहेगा कि पहला सवाल मेरा रहेगा कि झारखंड राज्य के गुमला जिला क्यों पिछड़ी हुई है और इसका कारण क्या है? देखिए, पिछड़ा हुआ कुछ नहीं है, पिछड़ा हुआ आप अगर पूरे झारखंड में 24 जिला में, तो गुमला जिला को ये बोलते हैं शिक्षा का हब कहते हैं, एजुकेशन हब कहते हैं। आप चैनपुर चले जाइए या तो फिर उस क्षेत्र में जाइए, गुमला क्षेत्र में इधर भी जाइए, तो आपको गांव में पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। और आज से कुछ दिन हम लोग चर्चा करते थे हमारे केंद्रीय अध्यक्ष, तो उन्होंने दादा आपका गुमला तो मतलब एजुकेशन हब कहलाया जाता है, वहां नौकरी में पाइएगा बहुत सारे। तो पिछड़ने नहीं है यहाँ, पिछड़ा कोई नहीं है यहाँ। क्या है कि जनप्रतिनिधि जो है, जिसको सच में उस रक्षा करने के लिए और अधिकार बदला, आज जनता अपना अधिकार को जानती नहीं, वो मतलब चपरासी को भी वीडियो समझ रहा है और चौकीदार को बड़ा बाबू समझ रहा है। तो हमारे जैसे, आपके जैसे लोगों, आप मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से तमाम आवाम को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आने वाले और हम लोगों को मिल के, जो लोग नहीं समझ रहे इन चीजों को, उस अधिकार को बतलाना होगा, तो हम लोग बेहतर जो हम लोग का सोच है वो बदलने में हम लोग जरूर सक्षम अभी सुप्रीमो हम लोग का टाइगर जयराम महतो है, कल सुनने में आया अखबारों में अगर छपी हुई है तो सीसीएल घेराव होने वाली है, इसका कारण क्या है? क्वार्टर वहां पर ये क्या है कि इतना अवैध, किनकी जमीन पे क्वार्टर बनी हुई है? झारखंडियों की जमीन। रह कौन रहा है? बाहरी रह रहा है, जो नौकरी करने आए, जो बसाए गए लोग हैं। और हमारे लोग अगर उस क्वार्टर की मांग करते हैं तो उस क्वार्टर को खाली कराने के लिए 2 थाना की पुलिस बुलाई जाती है, 2 गाड़ी 3 गाड़ी पुलिस बुलाई जाती है। तो हमारे लोगों का, हमारे संगठन और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष का कहना है जमीन हमारी है, क्वार्टर हमारे जमीन पे बना है, तो अगर हम खाली करते तो पूरे खाली करो, अन्यथा हम धरने पे रहे। तो ये हमारी मांगे हैं, और कहना कि करो
और करके दिखाने, यही अंतर है हमारे टाइगर जयराम महतो में, कि वो कहते हैं तो करके दिखलाते हैं कि ऐसा करो, और फिर हम लोग उसको फॉलो करते हैं। पूरे झारखंड में कहीं ना कहीं हम लोग एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। आप मेरी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष की सादगी देखिएगा, हवाई चप्पल में चल देते हैं, रात हो बेकार हो, कोई मतलब नहीं, अपनी जनता अगर बुलाई तो वहां जाते हैं। तो इन्हीं सब में का 2 बजे हुए हाँ, क्वार्टर रात को में खाली करवाने के लिए आए थे। हाँ 2 बजे रात्रि में आए थे। रात्रि में आए होते। तो सोचिए ये कि अभी हमको लगता है कि विश्व में एकल विधायक एक है ना नेता, जो झारखंड का उम्मीद है, सबसे कड़क नेता कहे जाने वाले। इसीलिए कहते हैं कि हम हर 5 साल में विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, और हर 5 साल में कोई ना कोई विधायक बनता है, जीतता है सांसद। लेकिन जनता आज भी हारी हुई है। जनता किस दिन जीतेगी इसको तय करना है जनता को। क्या हम 2500 रुपया जो हमारी मैया सम्मान योजना है उसको देख के हम वोट दें, या तो आने वाली पीढ़ी की भविष्य को और उसके रास्ता को बनाने और सुगम बनाने के लिए, ये तय हमारे लोगों को करना। और लास्ट वाणी विराम करते हुए आपका परिचय बता दीजिए। मैं केंद्रीय महासचिव युवा मोर्चा सनी संदीप त्रिज्या, मूलतः मैं विष्णुपुर प्रखंड से हूँ, गुमला जिला से। दादा बैठे हैं, उसका परिचय भी जानते हैं, बहुत ही ज्यादा बात कर लिए हैं उससे। दादा सबसे पहले तो जोहार, झारखंडी जोहार, खतियानी जोहार। आपका परिचय क्या है? जोहार आपको, आपका चैनल को भी जोहार। और हमारा नाम है शैलेंद्र राव और हम जेलकेम पार्टी के जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के हम जिला सचिव हैं। तो दादा लोग से ये जानकारी मिली, और अभी हम झारखंड राज्य के गुमला जिला के बसिया प्रखंड जो जगजोर गांव बोलते हैं उसकी धरती में अभी मैं उपस्थिति हूँ, और यहाँ पर ही जेलकेम की बैठक की गई थी, जेलकेम पार्टी की रंजीत मुंडा की अध्यक्षता में, जो कि बसिया प्रखंड के अध्यक्ष हैं, उसके अध्यक्षता में, और जोर शोर से नारा लगाई गई। और हमारे आदरणीय अमित सिंह कुछ है, जो कि अमित साहू जी हैं जो वर्दी मेरा जुनून को लेकर अभी समाज सेवी करते हैं, वो भी आए थे और जोर जोर से नारा लगाए कि जेलकेम पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय, ये सब। और यहाँ पर निम्न लोग यहाँ पर उपस्थिति रहे, और जो झारखंड के जेलकेम पार्टी को किस दिशा में ले जाएं और क्या करें उसको जोर शोर से यहाँ पर चर्चाएं की गई, बातें की गई, और हक अधिकार की लड़ाई करने की बात कही गई। यहीं से अपना वाणी विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।